अब हम मनुष्य के श्वसन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है वो मनुष्य के श्वसन तंत्र का है। अब ये जो शुरुआत होती है वो नासा छिद्र से होती है। हम पहले बात करते हैं कि इसमें कुछ संवाहक अंग होते हैं, यानी जो संवाहन का कार्य करते हैं गैसों के, और एक मुख्य अंग होता है फेफड़े, जहाँ पर एक्चुअली जो है गैसीय आदान प्रदान होता है। अब पहले हम संवाहक अंग की बात करेंगे, जो कि हमारे नासा द्वार से शुरू होता है। नासा द्वार आगे नेज़ल चैम्बर में खुलता है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं। अपने नेज़ल चैम्बर में बहुत छोटे छोटे रोम होते हैं। क्या आप जान सकते हैं इन रोमों का कार्य क्या होगा? ये जो रोम है, जो धूल के कण हवा में रहते हैं या कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको ये रोकने का काम करते हैं। यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है। सिलिएटेड यानी सीलिया इसमें रहता है, जो लगातार मूवमेंट के ज़रिए ये दस्त के जो कण हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको रोकते हैं और शुद्ध हवा को अंदर भेजते हैं। और एक बात कि हवा जो है ये अगर हम बेसिकली नाक से ले रहे हैं तो अंदर जाते जाते ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाती है, यानी थोड़ी ये गर्म हो जाती है। नेज़ल चैम्बर जो है आगे फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। अब ये जो ग्रसनी है, यहाँ पर दो बातों का हमें ध्यान देना है। एक तो ये वायु मार्ग इससे खुलता है, और दूसरा है एक पाचन नली। आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा, इजोफेगस, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो अब ये जो दो नलियां हैं यहीं से ही आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर फेरिंग्स में जो है वायु मार्ग का जो ऊपरी हिस्सा है, सिरा है, वो एक छिद्र से खुलता है जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। और ये ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम भोजन निगलते हैं तब ये जो वायु मार्ग है इसको जो है एपिग्लॉटिस जो है वो ढक लेता है, ताकि भोजन जो है वो इस वायु मार्ग में न जा पाए। अब ये जो फेरिंग्स है वो आगे लैरिंग्स यानी कंठ में खुलता है। कंठ जो एक बॉक्स नुमा एक संरचना है, और आप जानते हैं जो हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है वो वहीं से ही होती है। कंठ जो है आगे श्वास नली ट्रैकिया में खुलता है, और ये जो हमारी पूरी गर्दन है, ये पूरी गर्दन की लंबाई में ये श्वास नली होती है। लगभग ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें सी के आकार के कॉर्टिलेजिनस जो हैं वो छल्ले होते हैं, और ये पिचकते नहीं हैं। ये जो इसकी जो आंतरिक सतह रहती है वो कोशिका की जो रहती है ये नम रहती है। हमने पहले ही बात की थी कि ये पूरे मार्ग को नम होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, ताकि जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो सके। अब ये जो ट्रैकिया आप जो देख रहे हैं, यानी श्वास नली जो है, ये आगे फेफड़ों में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकस जो है आगे कई पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है, शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंकियल्स जो हैं आगे कई 2 से 11 तक की संख्या में ये जो कूपिका वाहिनियां हैं उसमें बढ़ जाती हैं। अब फाइनली कूपिका वाहिनियां जो हैं वो छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना, आप जैसे ये चित्र में देख रहे हैं छोटे छोटे गुब्बारे हैं जो जहाँ एल्वियोलाई दिख रहा है आपको, ये वायु कूपिकाओं में बढ़ जाती है। तो एक्चुअली जो वायु कूपिका यानी जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ये हमारा मुख्य रूप से श्वसनीय सतह यानी जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होना है वायु कूपिकाओं के ज़रिए।
तो ये जो अंग आप जो देख रहे हैं ये हैं संवाहक अंग, यानी इनके ज़रिए ये हवा जो है अंदर पास हो रही है। अब जहाँ पर ये होना है यानी गैसीय आदान प्रदान जो मुख्य है अंग है वो फेफड़े हैं। अब हम फेफड़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2 फेफड़े हैं, वक्षीय गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। और फिर ये जो फेफड़े हैं आप देख रहे होंगे दाएं साइड में 3 लोब होते हैं और बाएं साइड में 2 लोब हैं, जिसके कारण जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फेफड़े के चारों ओर जो है मेम्ब्रेन होती है जिसको विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं। 2 मेम्ब्रेन होती है जिनके बीच में फ्लूइड होता है जो कि उसको रगड़ से बचाता है। और जो ये फेफड़े हैं इनकी जो अंदर की जो वक्षीय गुहा है ये जो है पूरी तरीके से ब्रोंकस, फिर आगे जो वो ब्रोंकियोल्स में जो बदल जाता है। ब्रोंकियोल्स आगे कुपिका वाहिनियाँ बनाती हैं, कुपिका वाहिनियाँ जो हैं आगे वायु कुपिकाओं में बदल जाती हैं। तो इस तरह से ये फेफड़े जो है मुख्य अंग है जहाँ पर अब ये गैसीय आदान प्रदान होना है। ये पूरी तरीके से जो हमारा श्वसन तंत्र है इसमें हर एक अंग का रोल होता है। चाहे हम नॉस्ट्रिल की बात करें, नासा छिद्र की बात करें, नेज़ल चैम्बर की बात करें, फेरिंग्स है आपका, ट्रैकिया, ब्रोंकस। तो ये एक पाथ है जिसके ज़रिए हवा अंदर आती है और फिर इसी के अंदर ऐसे फिर वो इसी के द्वारा उल्टे रूप में वो बाहर जाती है। तो ये तो हमने श्वसन अंगों की बात की। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। यानी पहले हम बाह्य श्वसन की बात करेंगे जिसमें कि गैसीय आदान प्रदान होगा। वो कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे।